गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है आज से करंट अफेयर्स की नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चूंकि हम लोग अगर देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को, तो आजकल का कोई भी जो ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो करंट अफेयर्स के बिना होता हो। चाहे यूपीएससी से लेकर के आप स्टेट पीसीएस या रेलवे, यानी किसी भी एग्ज़ाम को आप टच कर लीजिए, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, यानी स्टेट पीसीएस से लेकर के हर एग्ज़ाम तक जो है आपको यानी करंट अफेयर्स पूछा ही जाता है। यानी बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए आज के टाइम में, अगर आप यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। तो चूंकि इसका महत्व बहुत अधिक है दोस्तों, और अभी हम लोग जो है बीपीएससी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत जो है शाम में आपको एक सब्जेक्ट वाइज जो है टॉपिक मिलेगा, और मॉर्निंग में जो है आपको मैं रेगुलर कोशिश करूँगी कि कम से कम 5 प्रश्न जो है आपको करंट से जुड़ा हुआ, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जिसके आने की संभावनाएँ ज़्यादा हो, उस तरह के प्रश्नों को मैं शामिल करूँगी और कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड कुछ और भी बेसिक जानकारियाँ जो है मैं आपको दे पाऊँ। तो चलिए हम लोग आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और आज टीचर्स डे है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आज यानी जो 5 सितंबर है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं, जो भी करंट अफेयर्स में सवाल बनते हैं जिनके आने की संभावनाएं अधिक है, तो हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला जो प्रश्न है हमारा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों? मनीष नरवाल ने। और कौन सा पदक जीता है पैरा टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों? तो गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ये टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है, आपको सबसे पहले ये जानिए कि ये जो ओलंपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक, तो ये ऐसे लोगों के लिए होता है, यानी कि जिनके शरीर में कोई विकृति हो, मीन्स इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये दिव्यांगजनों के लिए होता है। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है आपका ये मनीष नरवाल जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है दोस्तों। अब तक जितने भी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड मेडल इस 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के तरफ से जीता गया। और इन्होंने किस में जीता है दोस्तों? तो मिक्स्ड पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अब तक जो है भारत ने दोस्तों कितने मेडल अभी तक जीत रखा है भारत ने? तो टोटल 15 मेडल, जिसमें कि 3 जो है आपका गोल्ड मेडल है दोस्तों, 3 गोल्ड है, और 7 जो है आपका सिल्वर है, और 5 जो है आपका ब्रॉन्ज है। तो ये कुल मिलाकर के जो है आपको 15 जो है आपको मेडल अब तक भारत के द्वारा जीता जा चुका है। तो जब से यानी ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक जब से गेम हो रहा है, सबसे बड़ी जीत यानी इस साल की मानी जाती है। हमारे भारत के द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का माना जाता है। इससे और एक संबंधित प्रश्न है दोस्तों, प्रवीण कुमार है, जिनकी आयु 18 वर्ष है। तो इन्होंने भी जो है एक गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो है दोस्तों अब तक भारत के सबसे कम उम्र के यानी युवा प्लेयर बन गए हैं आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीतने वाले। तो ये इस प्रवीण कुमार को भी आप मूल रूप से इस प्रश्न से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा दोस्तों कि मनीष नरवाल ने क्या जीता है? 15 आपका यानी मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। और अब तक भारत ने 15 पदक जीता है, जिसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये अब तक का भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है राजीव गांधी के नाम पर आपका साइंस सिटी की स्थापना करेगा? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य जो है आपका राजीव गांधी जी के नाम पर जो है
साइंस सिटी की स्थापना करेगा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के द्वारा राजीव गांधी के नाम पर और एक जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। एक चीज़ और देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ से राजीव गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ जोड़ा जा रहा है। तो ये जैसे कि हटाने की जोड़ने की बात तो अभी हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो है इस यानी कि राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। साइंस के स्टूडेंट यानी स्टूडेंट्स को साइंस के प्रति जो है आकर्षण बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गया राजीव गांधी के नाम को जोड़ने कर लेकर बात। और एक बहुत जगह से इनके नाम को हटाया भी जा रहा है। जैसे कि हम लोग अभी भारतीय राष्ट्रीय खेल रत्न जो पुरस्कार है उसको यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम हटा करके जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया है, जो कि आपको यानी मेजर ध्यानचंद का खेल में जो है हॉकी में बहुत अहम योगदान रहा है। वो उन्होंने जो जितना बार भी उन्होंने गेम खेला वो जीत हासिल करके जो है आए। तो उनके इस जो इन खेल के प्रति जो का ये योगदान है उसके लिए जो है इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो बहुत जगह से हटाया जा रहा है, बहुत जगह से जोड़ा जा रहा है। तो इसको बस राजनीति का एक हिस्सा कह सकते हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां राजीव गांधी को जोड़ा जा रहा है, और जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां से हटाया, यानी कांग्रेस की वर्चस्व वाली सरकार या जहां सहयोग है कांग्रेस का सरकार में तो वहां नाम जोड़ा जा रहा है, और जहां नहीं है वहां से हटाया जा रहा है। तो ये राजनीति की बात है, लेकिन हम लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है। तो साइंस सिटी की यानी राजीव गांधी के नाम पर जो साइंस सिटी की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र में की गई है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि हाल ही में भारत के मुख्य उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत के जो नए उपचुनाव आयुक्त है वह श्रीकांत टी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, पहले ये जान लीजिए कि भारत में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो जो है उप चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है दोस्तों? तो आपको सुशील चंद्रा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, और आपका ये जो है सुकुमार सेन जो है आपके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर हम लोग पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वी.एस. रमा देवी पहली मुख्य महिला चुनाव आयुक्त थी। तो ये हम लोग जानते हैं कि श्रीकांत टी को भारत के मुख्य उप चुनाव आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में 4% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में जो है एलआईसी ने क्या किया है? 4% की अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। तो एलआईसी ऐसे भी बहुत ट्रस्टेबल ये है दोस्तों। तो एलआईसी ज़रूर करवाए अपने लाइफ में, जो भी यानी कि एक तरह से आपको सिक्योरिटी दिया जाता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो तो आप अपने परिवार के लिए, अपने से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए आप कुछ यानी कि बेस छोड़ करके जाए, ताकि आपके जाने के बाद जो है उनको कहीं किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो इसलिए एलआईसी भी ज़रूरी है। और एलआईसी ने अब तक क्यों किसके साथ जो है आपके 4% उसकी साझेदारी खरीदी है? तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1906 में जो है बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसके एमडी और सीएफओ की बात करें तो मिस्टर जो अतानु कुमार दास जो है इसके एमडी और सीएफओ है। और अगर एलआईसी की बात करें दोस्तों तो 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और मुंबई में कहाँ है इसका जो है मुख्यालय है। और एमआर कुमार जो है इसके चेयरमैन हैं, मिस्टर कुमार
इसके चेयरमैन है। तो हम लोग याद क्या क्या रखना है दोस्तों इससे रिलेटेड कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी और अतानु कुमार दास जो है इसके एमडी और सीएफओ है। और बात करें आपके LIC के तो 1956 में जो है आपका इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और मिस्टर जो है कुमार इसके जो है चेयरमैन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया की पहली CMD कौन बनी है? तो दोस्तों वर्तिका शुक्ला जो है इंजीनियर्स इंडिया की पहली CMD बनी है, यानी महिला CMD। देखिए दोस्तों प्रश्न ज़्यादा कहाँ से बनते हैं कि जब भी आपका पहला शब्द किसी चीज़ में जुड़े तो वो प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो चूँकि महिला बनी है फर्स्ट इंजीनियर्स इंडिया की पहली CMD, तो ये प्रश्न जो है अपने आप में जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। दोस्तों इंजीनियर्स डे जो है आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमने 5 प्रश्न देखा दोस्तों, ये पांचों प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके आने की संभावनाएं ज़रूर बनती है और हमने इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत जो बेसिक जानकारियां थी वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आप लोग जो है इसको रट डालिए, इनके यानी ये प्रश्न 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। यानी अगली क्लास में 5 से 7 प्रश्न मैं लेने का प्रयास करूँगी ताकि आपको जो है करंट से रिलेटेड भी जो है जानकारी आपको मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण स्थान है, रोल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है और आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उसको जो है आपको क्रैक करना है। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए